बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पांडास डेटा फ्रेम के अंदर हम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल कॉलम्स को सॉर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर रैंकिंग भी कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने अपने रिटेल सेल्स के ही डेटा सेट को रीड किया और इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम डेटा को सॉर्ट करते हैं और डेटा जो सॉर्ट होगा वो किसी न्यूमेरिकल कॉलम पे ही होता है। तो हम उसको क्वांटिटी ऑफ आइटम्स के ऊपर सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब हम क्वांटिटी के अंदर डेटा को सॉर्ट करेंगे तो क्वांटिटी के अंदर रिपीटेड क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारी ऐसी रोज़ होंगी जिनके 10 आइटम्स सोल्ड हुए हैं। तो वो सारे आइटम्स जो हैं वो सॉर्ट होने के बाद रैंडमली प्लेस्ड होंगे। तो हमारे पास ये फैसिलिटी है पाइथन में कि हम एक सेकंड कॉलम भी बता सकते हैं कि अगर फर्स्ट कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनको सेकंड कॉलम की बेस पे सॉर्ट कर दें। तो यहाँ पे हम कोड के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास सॉर्टेड वैल्यूज़ का एक फंक्शन है। इसके अंदर हम बताते हैं कि हमने किस कॉलम से सॉर्ट करना है। तो हम पांडास को बताएंगे कि सबसे पहले आपने सॉर्टिंग करनी है क्वांटिटी के कॉलम पे और अगर क्वांटिटी के कॉलम में रिपीटेड वैल्यूज़ मिले तो फिर उसको सेल्स के कॉलम पे सॉर्ट करना है। साथ हम ये भी बता देते हैं कि क्वांटिटी के कॉलम्स पे असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स करना है, यानी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जबकि सेल्स के कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है क्योंकि उसके लिए हमने असेंडिंग को ट्रू कर दिया। तो हम इस कोड सेगमेंट को चलाते हैं जिसके अंदर हमने डेटा को क्वांटिटी और फिर सेल्स पे सॉर्ट करवा दिया और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट क्वांटिटी आना शुरू हो गई है जो कि 19 है और ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो रही है। तो जो हमारे पास सेकंड सॉर्टेड कॉलम है वो सेल्स का है और सेल्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाया था। तो लिहाजा हमारे पास ज़ीरो वैल्यूज़ पहले आ गई, उसके बाद 227, 361 और 368 ये असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ आ रही। बाज़ औक़ात जब हम दो कॉलम्स पे सॉर्टिंग स्पेसिफाई करते हैं तो हम पांडा से रिक्वायर करते हैं कि पहले कॉलम के अंदर हर वैल्यू के अगेंस्ट सेकंड कॉलम की सॉर्टेड वैल्यूज़ का हमें एक सबसेट बना दिया जाए। इसको हम कहते हैं रैंकिंग। तो जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो उसके लिए पहले अपने डेटा को ग्रुप करना होता है बेस्ड ऑन टू कॉलम। यहाँ पे हम क्वांटिटी और सेल्स की बुनियाद पे डेटा को पहले ग्रुप करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको रैंक करेंगे। रैंक करने के लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो डेंस मेथड है जो डाटा की डेंसिटी को ज़ाहिर करता है और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। लिहाजा हम इनपुट और पैरामीटर असेंडिंग को फॉल्स भेज देते हैं। तो इस कोड सेगमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि उसने हमारे पास डेटा सेट के अंदर रैंकिंग कर दी है और उसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी की बेसिस पे रैंक्स बना दिए हैं और उन रैंक्स के अंदर सेल्स की बुनियाद पे सॉर्टिंग भी करती है। इस तरीके से हम डेटा फ्रेम के अंदर डिफरेंट कॉलम्स को सॉर्ट कर सकते हैं और उनको रैंक भी कर सकते हैं।